भक्तों, कल्पना कीजिए एक शांत गुरुवार की संध्या की। आकाश में हल्का सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही हैं और धूप की सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही है। ऐसे ही एक पावन क्षण में एक वृद्ध साधु नदी के तट पर बैठा था। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और चेहरे पर अद्भुत शांति। उसके चारों ओर कुछ लोग बैठे थे, कुछ दुखी, कुछ निराश, कुछ जीवन के संघर्षों से टूटे हुए। तब उस साधु ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, तुम सब अपने दुखों का कारण बाहर ढूंढते हो, पर समाधान भीतर है। और उस समाधान का मार्ग है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। लोगों ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। एक युवक बोला, महाराज, क्या सच में केवल कथा सुनने से जीवन बदल सकता है? साधु मुस्कुराया, केवल सुनने से नहीं पुत्र, श्रद्धा से सुनने से। जब मन सच्चा हो, जब पश्चाताप सच्चा हो, जब विश्वास अटल हो, तब भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। उसने आगे कहना शुरू किया, कलयुग का मनुष्य भाग रहा है धन के पीछे, मान के पीछे, अहंकार के पीछे। परंतु वह भूल गया है कि सुख बाहर नहीं, ईश्वर के चरणों में है। श्री सत्यनारायण की कथा केवल शब्द नहीं, यह जीवन को दिशा देने वाला दीपक है। जिसने इसे समझ लिया, उसका अंधकार मिट गया। धीरे धीरे हवा में शांति गहराने लगी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और बोला, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें एक राजा था, एक व्यापारी था, एक भूल थी और एक वचन था जो भूल जाने से जीवन बदल गया। पर उसी भूल को स्वीकार करने से भगवान की कृपा फिर से बरसी। भक्तों, यहीं से आरंभ होती है वह दिव्य कथा, जो न केवल एक कहानी है बल्कि एक चेतावनी है कि भगवान से किया वचन कभी मत भूलना। भक्तों, समय की धारा हमें उस युग में ले चलती है जब धरती पर धर्म का प्रकाश अभी भी जीवित था। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा केवल नाम का शासक नहीं था, वह सच्चे अर्थों में धर्म पालक था। उसके हृदय में दया थी, वाणी में मधुरता थी और कर्मों में सत्य की दृढ़ता थी। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर भगवान का स्मरण करता, प्रजा की कुशल पूछता और अपने राजमहल में नहीं बल्कि मंदिर के आंगन में अधिक समय बिताता था। एक दिन उस राजा के मन में विचार उठा, मेरे राज्य में सब कुछ है, परंतु जब तक भगवान की कृपा का उत्सव न मनाया जाए तब तक यह वैभव अधूरा है। उसने तुरंत श्री सत्यनारायण भगवान की भव्य कथा का आयोजन करने का निश्चय किया। नदी के तट पर विशाल मंडप सजा, पीले वस्त्रों से वेदी को अलंकृत किया गया, पुष्पों की सुगंध वातावरण में घुल गई। ब्राह्मणों का मधुर उच्चारण, शंख की ध्वनि और दीपक की लौ, सब मिलकर उस क्षण को दिव्य बना रहे थे। उसी समय समुद्र मार्ग से एक व्यापारी अपनी बड़ी नौका में अपार धन, वस्त्र और आभूषण लेकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि राजा स्वयं कथा में तल्लीन है। सिर झुकाए, आंखों में श्रद्धा के आंसू लिए। व्यापारी के मन में जिज्ञासा जागी। वह आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, राजन, आप जैसे महान और समृद्ध शासक इस कथा को इतनी श्रद्धा से क्यों सुन रहे हैं? इससे क्या फल प्राप्त होता है? राजा ने प्रेम से उसकी ओर देखा। हे व्यापारी, यह श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है। इसे सुनने और करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख शांति आती है और जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। धन केवल साधन है, परंतु भगवान की कृपा ही सच्चा धन है। व्यापारी यह सुनकर भीतर तक प्रभावित हो गया। उसके हृदय में एक पीड़ा थी, वह संतानहीन था। उसने धीरे से कहा, यदि भगवान की कृपा से मुझे संतान प्राप्त हो जाए तो मैं भी यह व्रत अवश्य करूंगा। राजा मुस्कुराया, वचन सोच समझ कर देना, क्योंकि भगवान के समक्ष किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। व्यापारी ने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रतिज्ञा की। कथा समाप्त हुई, प्रसाद वितरित हुआ और वह अपने नगर लौट गया। परंतु भक्तों, जीवन की भाग दौड़ में मनुष्य अक्सर वह भूल जाता है जो सबसे पवित्र होता है। समय बीता और एक दिन उसके घर किलकारियां गूंजी। भगवान की कृपा से उसे एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। घर में आनंद छा गया, दीप जलाए गए, उत्सव मनाया गया। पर उस उत्सव की चकाचौंध में एक वचन कहीं पीछे छूट गया। वह वचन जो भगवान के सामने दिया गया था, और यही भूल आगे चलकर उसके जीवन की परीक्षा बनने वाली थी। भक्तों, समय कभी रुकता नहीं, वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और साथ में मनुष्य की स्मृतियों को भी बदलता चला जाता है। व्यापारी के घर जन्मी वह कन्या चांद की कलाओं की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसका नाम रखा गया कलावती
उसके आने से घर का सूना आंगन हंसी से भर गया। दीवारों में जैसे प्राण आ गए। माता लीलावती उसे गोद में लेकर भगवान का धन्यवाद करती, पर कहीं भीतर उसे अपने पति का वह संकल्प याद रहता जो श्री सत्यनारायण भगवान के सामने लिया गया था। एक संध्या, जब कलावती थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, लीलावती ने अपने पति से कोमल स्वर में कहा, स्वामी, क्या आपको वह वचन स्मरण है? आपने कहा था कि संतान प्राप्त होने पर हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे। व्यापारी कुछ क्षण मौन रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, स्मरण है, पर अभी व्यापार की व्यस्तताएं बहुत हैं। जब हमारी पुत्री का विवाह होगा, उसी समय भव्य रूप से कथा करवा लेंगे। तब तक समय है। भक्तों, यही वह क्षण था जहां श्रद्धा और टालमटोल के बीच अंतर स्पष्ट हुआ। लीलावती ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में एक हल्की चिंता थी। उसने सोचा, भगवान के वचन को टालना ठीक तो नहीं, पर पत्नी होने के नाते वह मौन रही। वर्ष बीतते गए। कलावती अब युवती बन चुकी थी, सुशील, सरल और संस्कारी। उसके विवाह का समय आया। बड़े उत्साह से योग्य वर की खोज हुई और अंततः उसका विवाह एक सुयोग्य, धनवान और सज्जन युवक से धूमधाम से संपन्न हुआ। घर में दीप जले, मंगल गीत गाए गए, अतिथियों का स्वागत हुआ, परंतु भक्तों, उस शुभ अवसर पर भी वह वचन फिर से भुला दिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन नहीं हुआ। ईश्वर सब देख रहे थे। वे क्रोधित नहीं होते, वे केवल प्रतीक्षा करते हैं कि मनुष्य स्वयं अपनी भूल समझे। विवाह के कुछ समय बाद व्यापारी ने अपने दामाद के साथ व्यापार हेतु समुद्र यात्रा का निश्चय किया। विशाल नौका में धन, धान्य, वस्त्र और रत्न भरे गए। विदा के समय लीलावती की आंखों में हल्की चिंता थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। नौका समुद्र में आगे बढ़ी। लहरें शांत थीं, आकाश निर्मल था, पर जीवन की लहरें कब करवट ले लें, कोई नहीं जानता। जब वे एक दूसरे राज्य के तट पर पहुंचे, तभी उसी रात उस राज्य में चोरी हो गई। राजा के सैनिक चोरों की तलाश में भटकते भटकते व्यापारी और उसके दामाद के तंबू तक पहुंच गए। वहां उन्हें आभूषणों और धन से भरी पोटली दिखाई दी। बिना सत्य जाने उन्होंने दोनों को चोर समझ लिया। हाथ बांध दिए गए और उन्हें राजा के समक्ष ले जाया गया। राजा ने बिना पूरी जांच के आदेश दिया, इन्हें कारागार में डाल दो। भक्तों, एक भूल का परिणाम सामने आने लगा था। उधर घर पर लीलावती और कलावती को यह समाचार भी न था कि उनके अपने बंदी बना लिए गए हैं। समय बीतता गया और घर में संकट के बादल घिरने लगे। धन चोरी हो गया, सहारा छिन गया और जीवन अचानक कठिन हो गया। तभी लीलावती के हृदय में जैसे बिजली सी कौंधी, यह सब उस अधूरे वचन का परिणाम तो नहीं? भक्तों, जब जीवन में अचानक सब कुछ बिखरने लगता है, तब मनुष्य को अपने हर छोटे बड़े कर्म याद आने लगते हैं। लीलावती के घर में अब वैसा वैभव नहीं रहा था। आंगन की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब चिंता की आहट थी। पति और दामाद का कोई समाचार नहीं, धन लुप्त और भविष्य अनिश्चित। एक संध्या, जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश हल्का लाल हो उठा था, कलावती पानी भरने के लिए निकली। मार्ग में उसने देखा कि एक ब्राह्मण के घर से भजन की मधुर ध्वनि आ रही है। दीपक की लौ झिलमिला रही थी और कुछ लोग श्रद्धा से बैठे कथा सुन रहे थे। कलावती अनायास ही उस द्वार पर रुक गई। उसने भीतर झांका और सुना कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है। उसका हृदय जैसे खिंच गया। वह चुपचाप भीतर बैठ गई। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, उसके मन में एक एक शब्द उतरता गया। भगवान से किया वचन कभी मत भूलो। ये शब्द सुनते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे अपने पिता का वह संकल्प याद आया जो कभी पूरा नहीं हुआ। कथा समाप्त हुई, प्रसाद बांटा गया। कलावती ने दोनों हाथों से प्रसाद ग्रहण किया और घर लौटी। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को सब बताया। लीलावती के हृदय में जैसे वर्षों से दबा हुआ पश्चाताप जाग उठा। उसने कांपते स्वर में कहा, पुत्री, यही हमारी भूल थी। हमने भगवान से वचन लिया और पूरा नहीं किया। यही कारण है कि हमारे जीवन में यह अंधकार आया। उस रात मां बेटी दोनों ने निर्णय लिया, अब और विलंब नहीं। चाहे जैसे भी हो, वे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा विधिपूर्वक करेंगी। अगले ही दिन उन्होंने सरल साधनों से पूजा की तैयारी की। पीले वस्त्र बिछाए गए,
जल से भरा कलश रखा गया, केले के पत्तों से वेदी सजाई गई। घर भले ही अब समृद्ध न था, पर श्रद्धापूर्ण थी। लीलावती ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमसे भूल हुई, हमने आपका वचन टाला। यदि हम अज्ञानी हैं तो हमें क्षमा करें। हमारे पति और दामाद को सकुशल लौटा दें। हम जीवन भर आपका स्मरण करेंगे। भक्तों, भगवान दंड देने में नहीं, सुधारने में विश्वास रखते हैं। सच्चे पश्चाताप से उनका हृदय पिघल जाता है। उसी रात उस राज्य के राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, तेजस्वी, शांत और करुणामयी। उन्होंने कहा, जिन दो व्यापारियों को तुमने कारागार में डाला है, वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा हड़बड़ाकर जागा। प्रातः होते ही उसने तुरंत कारागार का द्वार खुलवाया। व्यापारी और उसका दामाद मुक्त कर दिए गए। उनसे छीन लिया गया धन भी लौटा दिया गया। भक्तों, यह भगवान की कृपा थी, पर परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई थी, क्योंकि मनुष्य को सत्य की राह पर पूरी तरह चलना सीखना पड़ता है। अब व्यापारी और उसका दामाद घर की ओर लौट रहे थे, और मार्ग में भगवान फिर से उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने वाले थे। भक्तों, व्यापारी और उसका दामाद अब मुक्त हो चुके थे। राजा ने आदर सहित उन्हें विदा किया, उनका धन लौटाया और उनसे क्षमा भी मांगी। दोनों के हृदय में राहत थी, पर भीतर कहीं एक गहरी थकान भी थी। उन्होंने सोचा, कैसा समय था, एक क्षण में सब छिन गया, और फिर भगवान की कृपा से सब लौट आया। नौका समुद्र की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था और आकाश में सुनहरा प्रकाश फैल रहा था। उसी समय तट के समीप एक साधु खड़ा दिखाई दिया। उसका चेहरा तेजस्वी था, पर वस्त्र साधारण। उसने हाथ उठाकर पुकारा, हे व्यापारी, तुम्हारी नौका में क्या है? व्यापारी ने एक क्षण सोचा। उसके मन में हल्की सी चंचलता आई। उसने उत्तर दिया, कुछ भी विशेष नहीं, बस पत्तों और सूखी लकड़ियों से भरी है। भक्तों, यही वह क्षण था जहां सत्य और असत्य आमने सामने खड़े थे। साधु ने शांत स्वर में कहा, तथास्तु। नौका आगे बढ़ी। कुछ ही दूरी पर व्यापारी को शंका हुई। उसने सोचा, चलो देख लें। जब उसने नौका के भीतर झांका तो उसका हृदय कांप उठा। सचमुच सारा धन गायब था। वहां केवल पत्ते और सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। उसके हाथ कांपने लगे। वह भूमि पर बैठ गया। दामाद ने भी देखा तो स्तब्ध रह गया। दोनों समझ गए, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हमसे फिर भूल हो गई। हमने असत्य कहा। भगवान ने हमें अवसर दिया था, पर हम सत्य की रक्षा न कर सके। वे तुरंत उसी तट की ओर लौटे जहां वह साधु खड़ा था। वहां पहुंचकर व्यापारी ने उसके चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। हमसे भूल हुई। हमने असत्य कहा। हमें क्षमा करें। अब हम कभी असत्य का सहारा नहीं लेंगे। साधु का रूप बदलने लगा। प्रकाश फैल गया। वही दिव्य स्वर गूंजा, मैं ही सत्य नारायण हूं। तुमने वचन भुलाया, फिर असत्य कहा, परंतु तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश अंतर्धान हो गया। नौका में फिर से धन प्रकट हो गया, पहले से भी अधिक। व्यापारी और उसका दामाद आनंद से भर उठे। उनके हृदय में अब केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता। भक्तों, ईश्वर हमें दंड नहीं देते, वे हमें सिखाते हैं। जब तक हम सत्य का मार्ग नहीं अपनाते, तब तक जीवन में अशांति बनी रहती है। पर जब हम सच्चे मन से स्वीकार करते हैं, हाँ, मुझसे भूल हुई, तब भगवान स्वयं हमारी नाव को संभाल लेते हैं। अब व्यापारी अपने नगर के समीप पहुंच चुका था। घर में लीलावती और कलावती प्रतीक्षा कर रही थीं। आंखों में आशा और प्रार्थना ली। पर अभी एक छोटी सी परीक्षा शेष थी। भक्तों, वह क्षण आ पहुंचा था जिसका लीलावती और कलावती को वर्षों से इंतजार था। नगर के बाहर से संदेश आया, व्यापारी और उनका दामाद सकुशल लौट रहे हैं। यह सुनते ही घर में जैसे प्राण लौट आए। लीलावती की आंखों में आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू। उस दिन घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। वेदी सजी थी, दीपक जल रहे थे और भक्ति का वातावरण था। लीलावती ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, पहले पूजा पूर्ण कर लें, फिर पति के दर्शन करेंगे। परंतु कलावती का हृदय अधीर हो उठा। इतने वर्षों का विरह, इतनी पीड़ा, वह स्वयं को रोक न सकी। उसने प्रसाद ग्रहण किए बिना ही पूजा स्थान छोड़ दिया और दौड़ पड़ी अपने पति को देखने के लिए। भक्तों,
कभी कभी प्रेम में भी अधीरता भूल करा देती है। जैसे ही वह तट पर पहुंची, उसने देखा, जहां नौका थी वहां केवल शांत जल लहरा रहा था। नौका अदृश्य हो चुकी थी। पति कहीं दिखाई न दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह भूमि पर गिर पड़ी। रोते हुए बोली, हे प्रभु, अब और परीक्षा मत लीजिए। उसी समय आकाशवाणी हुई, तेरी पुत्री ने प्रसाद का अपमान किया है। जब तक वह श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण कर पुनः लौटेगी नहीं, तब तक उसे अपने पति का दर्शन नहीं होगा। लीलावती ने यह सुना तो तुरंत अपनी पुत्री को घर वापस ले आई। कलावती की आंखों में पश्चाताप था। उसने कांपते हाथों से प्रसाद ग्रहण किया, सिर झुकाकर प्रार्थना की, हे सत्यनारायण प्रभु, मैं अधीर हो गई, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। और भक्तों, जैसे ही वह पुनः तट की ओर बढ़ी, जल के बीच वही नौका धीरे धीरे प्रकट होने लगी। उसका पति मुस्कुराते हुए खड़ा था। वह दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी। दोनों की आंखों में आंसू थे, मिलन के आंसू, कृतज्ञता के आंसू। उस दिन घर में भव्य पूजा हुई। पूरे परिवार ने मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का विधिपूर्वक व्रत और कथा संपन्न की। नगर के लोगों को भी आमंत्रित किया गया। सबने मिलकर भक्ति और आनंद का उत्सव मनाया। व्यापारी ने सबके सामने कहा, धन से बड़ा सत्य है और सत्य से बड़ा भगवान का स्मरण। जिसने वचन निभाया उसने जीवन पाया, जिसने असत्य छोड़ा उसे कृपा मिली। भक्तों, इस प्रकार उस परिवार ने जीवन भर श्रद्धा से व्रत किया, इस लोक में सुख भोगा और अंत में परम धाम को प्राप्त हुए। इस कथा का सार यही है, भगवान से किया गया संकल्प कभी मत भूलो, सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ो, और प्रसाद जो कृपा का प्रतीक है उसका सम्मान सदैव करो। श्रद्धा से बोलिए, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायण। आपके जीवन में भी सत्य, श्रद्धा और कृपा का प्रकाश सदैव बना रहे।